कहीं वर्णन आता है, पर भगवान महादेव का दाम्पत्य जीवन का जहाँ नाम आता है, कोई भी कन्या हो, कोई भी स्त्री हो, सब भगवान महादेव की पूजा करना पसंद करती है। पर महादेव जैसा दुल्हा कोई नहीं चाहती है। सच बताना, ईमानदारी से बताना, कोई चाहती है एकदम रंग ढड़ंग एकदम फकीर हो, ऐसा बैठा रहता हो, बस चिलम पीता हो? कोई नहीं चाहती है। पूजा सब करती है, सब करती है पूजा। गौरी को प्रार्थना करती है, हे दाम्पत्य जन आपका ऐसा, मतलब वो पूजा इसलिए करती है कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो मधुरता है, आपका दाम्पत्य जीवन सुमधुर जो है, इस प्रकार का दाम्पत्य जीवन हमें मिले, बस हमें मिले। दुल्हा तो हमें वैसा ही चाहिए, बढ़िया नौकरी वाला, सूट बूट वाला, बढ़िया बंगला हो, कार हो, सब कुछ हो, लेकिन जीवन महादेव जैसा जीता हो महाराज, भगवान महादेव जैसा, ऐसा दुल्हा चाहिए। तो विवाह होने के बाद में, शादी होने के बाद में, अगर पति और पत्नी जोड़े से अगर महादेव की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है पूर्ण रूप से। शिव महापुराण कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कथन, ये शिव महापुराण का है। अगर जोड़े से दोनों अगर पूजा की जाए तो लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, भगवान महादेव कृपा करते हैं। तो ऐसा ये शिव महापुराण का महान ग्रंथ है। 18 पुराणों में चौथे नंबर का जो पुराण है वो है शिव महापुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक थे पहले तो, फिर धीरे 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 कहते हैं चौथा ही श्लोक रहे, अब 24,000 श्लोक है सिर्फ में। और ये कल्याणार्थ, एकमात्र कल्याणार्थ पुराण है। कथा के प्रारंभ में ही हमने सुना था, शौनक ऋषि जो थे बहुत बुजुर्ग और बहुत बड़े थे, उम्र में बहुत बड़े, अनुभव में बहुत बड़े, हर प्रकार से बड़े थे, तो वो सबसे आगे बैठे थे। शौनक जी ने पूछा, शौनक जी का प्रश्न था, हे महाराज, जीव का परम साध्य क्या है? अथ किम परमम साध्यम, जीव का परम साध्य क्या है, मतलब जीव का परम लक्ष्य क्या है, ये बताइए आप। और सबका कल्याण कैसे होगा? और संत जब भी बोला है, संत की वाणी जब भी निकली है, परमार्थ के लिए निकली है, किसी के कल्याण के लिए निकली है। संत कभी अपने लिए नहीं जिया है, कल्याणार्थ जिया है। सबसे पहले यही प्रश्न पूछा शौनक जी ने, महाराज सबका कल्याण कैसे होगा? ऐसा कोई बताइए आप जिससे सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। तो कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी महाराज, कल्याण के लिए तो इन पुराणों से बढ़कर के और कुछ नहीं है, बस यही है। हम सबका, हमारा एक ही लक्ष्य है। मैं कल भी कह रहा था, प्रभात फेरी सुबह सुबह आई थी यहाँ रामद्वारा में, मैं कल भी चर्चा कर रहा था प्रभात फेरी में, हम सबका लक्ष्य क्या है बताओ भाई? हम सबका लक्ष्य और अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। हम सबका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और कोई लक्ष्य नहीं। भगवत प्राप्ति से बढ़कर के अन्य कोई लक्ष्य जो होते हैं, वो सब लक्ष्य लक्ष्य नहीं है। वो तो ठीक है जीवन पूर्ति के लिए, जीवन उपार्जन के लिए एक साधन है, बाकी पूर्ण लक्ष्य है भगवत प्राप्ति हमारा। हम जी क्यों रहे हैं, जीने का मकसद क्या है, इन चीजों को सिखाने के लिए कथाएं हैं बस। आप यहाँ क्यों आए हो, आपको यहाँ क्या करना है, ये सब चीजें सिखाने के लिए कथाएं हैं बस, और कुछ नहीं है। इन कथाओं को समझ जाना ही ये लक्ष्य है हमारा, बस, और कुछ नहीं। जिस महादेव को यमराज स्वयं भजन करता है, जिस महादेव का, यमराज बहुत बड़े भगवान महादेव के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं यमराज, नित्य पूजा करते हैं। और यमराज ने तो यहां तक कहा है, जिसके मस्तक पर बाल पर तिलक नहीं हो, और अगर वो भोजन करता है बिना तिलक के, उसे अग्निकुंड में डाल देना चाहिए। ये शिव महापुराण कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, यमराज स्वयं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अपने दूतों को कह रहे हैं। अपने दूतों को कह रहे हैं, जिसके माथे पर तिलक त्रिपुंड नहीं हो,
उसे अग्निकुंड में डाल देना, यहाँ मत लेकर के आना, यहाँ लेकर के आए तो मैं वापस भेजूंगा। यमराज स्वयं कह रहा है, इतनी महिमा है महाराज। और दक्षिणी भारत में तो अक्सर कहता हूँ बहुत 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 ज़्यादा इसकी महिमा है महादेव की। हमारे इधर ये उत्तर भारत है ना, शायद ये भारत उत्तर भारत है, ये हमारा जो है। आप उधर जाइए, आप समुद्र तरफ, नीचे रामेश्वरम की तरफ, उधर जो है बड़ा भगवान महादेव की पूजा ज़्यादा होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। कार्तिकेय भगवान की होती है, महादेव की होती है। सबके माथे पर त्रिपुंड दिखेगा आपको, और सबके धोती पहनी हुई, सबके एकदम बड़ा बहुत ज़्यादा पूजा होती है वहाँ पर। सब तिलक लगाते हैं महाराज, बहुत ज़्यादा विशेषता है उन लोगों की, तिलक लगा करके भोजन करना। ये बातें यमराज दूतों से कह रहे हैं, समझा रहे हैं। जिसने रुद्र अभिषेक करके जो जल, महादेव की जो पीठ है उसको पीठ कहते हैं। वैसे महादेव की जो लिंग होता है, जहाँ स्थापित होता है, वो जो एक गोल सा होता है, उससे हम महादेव की पीठ कहते हैं। उसका जो जल होता है, उसका जो आचमन करता है, यमराज कहते हैं वो मेरे लोक में कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। इसलिए पीठ ऊंची होनी, जमीन से टच होनी नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। शिव महापुराण कहती है जो पीठ जमीन पर चिपकी हुई होती है उससे कई गुना ज़्यादा जो उठी हुई होती है। कई जगह देखना आप, ऐसे शिवलिंग होते हैं जिनकी पीठ जो है ऊपर होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है प्रसाद लेने के लिए, या जल जो एकत्रित होता है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। शिव महापुराण के अनुसार वो पीठ अति उत्तम है महाराज, ऊंची उठी हुई होनी चाहिए। ये महापुराण का कथन है। कहने का मतलब, यमराज स्वयं कहते हैं, इंद्र कहता है, वरुण कहता है, भगवान ब्रह्मा कहते हैं, सब एक ही कथन गा रहे हैं कि भगवान महादेव का भजन से बढ़कर कोई और साधन नहीं है, जीवन में और कोई साधन नहीं है, बस ये सबसे बड़ा साधन है। यहाँ से प्रसंग आता है, सूत जी महाराज कहते हैं तुम्हें एक ऐसी कथा की ओर ले चल रहा हूँ मैं जो तुम सबको पता है, कोई नई नहीं है। रामचरितमानस का वो प्रसिद्ध बहुत ही भगवान महादेव का प्रसंग जो है उसमें प्रवेश करें। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पार। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पार। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पार। शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवन अमंगलकारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। सब गाइए। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। मानस का प्रसिद्ध प्रसंग है ये। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार भगवान महादेव को बैठे बैठे मन में विचार आया। सती थी उस समय, पार्वती नहीं, सती। एक बार बैठे बैठे कैलाश के उच्चतम शिखर पर बैठे भगवान महादेव के मन में विचार आया, भाव आया, सती ले चल आज कथा सुनने चलते हैं। चल, आपके प्रीतम कहते हैं कभी आपको, लो चल आज कथा सुनने चलते हैं। तू जा, बेगी जा, तू जा पर तो शांति आके मारा। भगवान महादेव कहते हैं हे सती ले चल आज कथा सुनने चलते हैं। मूड हो गया। रोड अटे क्यों बने यार, बाहर नहीं बन सकेगा। टी 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 महाराज चौमासा में बड़ी समस्या है और सारी रामनिवास महाराज की कृपा से सारा सुविधा है, सारा आनंद है, यहाँ कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस ये रोड जो है, बस ये यहाँ नहीं होकर और कहीं होती ठीक रहता है। बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये रोड वाली महाराज। बैठे बैठे मन में विचार आया, आज कथा सुनने का मन में भाव आया। ऐसा नहीं कि आज ही आया, ऐसा नहीं है, कथा चलती रहती है। कैलाश पर कथा चलती रहती है, सतत चलती रहती है। एक तो नैमिषारण्य में, एक प्रयाग में, एक कैलाश, ये कथाएं चलती रहती है, सतत सतत चलती रहती है। कभी कथा बंद नहीं होती, कथा कभी बंद नहीं होती है। कथा मंगल होती है, कथा विश्राम होती है। क्या होती है? विश्राम होती है, कथा बंद नहीं होती है। आप लोग बड़े, जब अपना दुकान, जब शाम का समय होता है, आप क्या दुकान बंद करते हो? बोलिए ना, बंद करते हो? बंद करते हो, मंगल करते हो, है ना? कि भाई बंद तो उससे कहते हैं कि आप बंद हो गई, अब कभी खुलेगी नहीं, कल वापस खोलनी है। तो दुकान को कभी बंद नहीं करा जाता है। शुद्ध शब्दों का उच्चारण करो। पच लोग बचड़ा लेवे महाराज मान दुकान चाले को नहीं। शब्दों का चयन ढंग से करोगे तो आपके शब्द ही, मैं कहता हूं ना, शब्द ही ब्रह्म वाक्य बन जाता है। आपका शब्द ही आपके लिए वो एक बन जाता है, जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए दुकान मंगल करके आ गए। मेरे पास कुछ भी कोई भी आता, मैं दुकान मंगल हो गई कहाँ, बस दुकान बंद नहीं करते हो आप लोग। संसार के लोग दुकान बंद नहीं करते हैं, कभी मंगल करते हैं। ऐसे ही हमारा ये भगवान का चरित्र है। जैसे ही 4 बजती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कथा बंद करते हैं, नहीं, समय ने अपना इशारा किया है। आइए आज कथा यही विश्राम लेती है, कथा यही विश्राम लेती है। पर आज अभी 3 बजी है ना, 4 बजे बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। यही बोला जाता है, कथा विश्राम लेती है, मतलब कुछ समय के लिए रुकी है।
कुछ समय के लिए रुकी हैं, वापस कल शुरू होगी और 3 महीना यहाँ कथा चलती रहेगी, विश्राम ले लेगी और कहीं जाकर किसी नगर में, किसी गांव में जाकर, किसी शहर में जाकर हमें तो वापस कथा करनी है महाराज। तो सत्कर्म कभी बंद नहीं होते हैं, सत्कर्म विश्राम लेते हैं कुछ समय के लिए, पुनः वापस यात्रा प्रारंभ करते हैं सत्कर्म। तो कैलाश में, नैमिषारण्य में और प्रयागराज में, यहाँ तीनों सतत जगह चलता रहता है सत्कर्म, कथाएं, कथा, कोई महाराज आए, कोई संत गए, कोई आए, कोई गए, कोई आए, चलता रहता है। यह है बैठे बैठे भगवान महादेव के मन में विचार आया, है सती चलो आज आनंद की बहुत ज्यादा पर आशा करता हूं, आज मैं रोज कथा गाता हूं, आज कथा सुनने का मन में विचार आया है, कथा सुनने का। और एक बात कहूं आपको, कथा कहने में जितना आनंद नहीं आता है, कथा सुनने में आनंद आता है महाराज। कभी कभी हमारे संप्रदाय में बहुत विद्वान संत है, कोई कमी नहीं हमारे संप्रदाय में, हम जब बैठते हैं बड़े बड़े संत हैं महाराज, कथा उनके सामने जब बैठते हैं तब बहुत ज्यादा आनंद आता है। कथा गाने में इतना आनंद नहीं आता है जितना सुनने में आनंद आता है महाराज, एकदम मग्न हो जाती है, समाधि लग जाती है। उतरना पड़ता है, बस समझना पड़ता है, उसमें उतरोगे जब आनंद आएगा, उतरोगे जब। कोई शराब पीता है, पहली बार जब पीता है तो कड़वी लगती है, टेस्ट नहीं क्या बता रहा हूं मैं, ऐसा मत महाराज रखी प्रैक्टिकल करो, दिखे प्रैक्टिकल नहीं करा है, ऐसा कहते हैं बड़ी कड़वी होती है शराब। पहली बार जब पीता है बड़ी कड़वी लगती है, धीरे धीरे उसको जब नशा चढ़ता है फिर महाराज छूटती नहीं, छूटती नहीं। वो तो एक इस शरीर को देने के लिए एक खुराक है, एक उसको नशा है। आत्मा का नशा जिसको लगा है, मीरा को लगा था वो नशा, कबीर को लगा है, चरित्र को लगा, उसको लगा है। और भगवान महादेव से बड़ा कौन कथावाचक हो सकता है साहब। स्वयं सती कहती है, रचि महेश मन मानस साखा। आपके जैसा कथावाचक इस धरती पर नहीं हो सकता है। और बराबर बात तो सही कही है। सती थी तो बड़ी कुतर्क वाली थी, सती तो क्योंकि दक्ष की बेटी थी, बड़ी बुद्धिमान, पढ़े लिखा, दक्ष बड़ा कॉलेज से पढ़ा, बहुत हाई कॉलेज से पढ़ा हुआ था, उसकी बेटी भी कम नहीं थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। वो बड़ा तर्क वितर्क करती थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा कैसे, वो बड़ा मतलब साइंस की स्टूडेंट थी मानो, बहुत समझदार थी, मारा तर्क करना जानती थी वो। और वो कह रही है भगवान महादेव से, रचि महेश मन मानस राखा। आपके जैसा कौन कथावाचक हो सकता है, और आप किसी और के पास कथा सुनने जा रहे हो। बात को समझ में नहीं आई। भगवान महादेव कहता, यही तो बात है सती, कथा कहने से ज्यादा कथा सुनने में आनंद आता है, चल तू भी चल। अब भगवान का आदेश था, मना कैसे करे, भगवान ने कहा। जो स्वयं कथा का रचयिता है, जिसने मानस की सबसे पहली इस मानस को सबसे पहले लिखने वाले भगवान महादेव हैं, फिर है हनुमान जी महाराज, फिर है वाल्मीकि जी महाराज, और फिर है बाबा गोस्वामी महाराज। इस मानस की रचना करने वाले भगवान महादेव हैं। कैलाश के उच्चतम स्वर से उन्होंने जब गाया मानस को, रामचरितमानस को, वो शब्द चारों दिशाओं में गए हैं। उन शब्दों को पिरो करके हनुमान जी महाराज ने पहाड़ों पर लिखी है। आप पढ़ना, आगे बताएंगे आपको। हनुमान जी महाराज ने अपने नखुनों से पूरे पहाड़ों को भर दिया राम के चरित्रों से। फिर उन सब को वाल्मीकि जी महाराज ने अपने एक पुस्तक के माध्यम से सबको संग्रहित करा और पुस्तक में उस सब को लिख दिया। फिर भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहते हो। और भी ग्रंथ लिखे गए थे रामचरित्र के, लेकिन रामायण के, पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरा ग्रंथ चले, बाकी किसी के ग्रंथ नहीं चले, बस मेरी रामायण चले और किसी की नहीं चले। भगवान ने कहा, वाल्मीकि रामायण तो चलेगी, लेकिन तुमने ये कह दिया कि मेरी चले, अब तुम्हारों को नहीं चल पाएगी। फिर वही वाल्मीकि तुलसी बन करके आए, और वो तुलसी वाली रामचरितमानस। अभी कंफ्यूजन है, एक बात और कहूँ, हमको कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। रामायण और मानस दोनों एक नहीं है, ध्यान रखना, अलग अलग है। ये काफी फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। रामायण तो लिखी है वाल्मीकि जी ने, जो पहले लिख चुके थे। उनको श्राप लग गया कि आपकी रामायण नहीं चलेगी महाराज, इसलिए उनकी रामायण नहीं चली। उन्होंने
क्यों नहीं चली? उन्होंने कह दिया सिर्फ मेरी ही चले और किसी की नहीं पढ़े, लोग सिर्फ मेरी पढ़े, इसलिए उनकी नहीं चली। और दूसरी है रामचरितमानस, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। वो जन जन तक पहुंचा। विक्सी गोली है। बोली चकाचक महादेव की, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, गुण गाई रे अकड़ी बम शिव लहरी, अकड़ी बम शिव लहरी, बम बम लहरी बम शिव लहरी, सब गाइए अकड़ी बम शिव लहरी, अकड़ी बम शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी, बम बम लहरी शिव लहरी, सब गाइए अकड़ी बम शिव लहरी, अकड़ी बम शिव लहरी। गंगा जी की धारा बोले, घाटों घाट पानी बोले, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, शिव शिव लहरी जय महादेव। शिव लहरी अगड़ बम शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, बम बम लहरी ओम शिव लहरी, सब गाइए अकड़ी बम शिव लहरी, अकड़ी बम शिव लहरी। ओह महादेव। जय भगवान महाकाल की जय हो। नाथ जी की बीना बोले, तब तब डमरू बोले, नारद जी की बीना बोले, तब तब डमरू बोले, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, बम बम लहरी ओम शिव लहरी। जय महादेव, मेरे महादेव बाबा। अकड़ी बम शिव लहरी, अकड़ी बम शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, बम बम लहरी ओम शिव लहरी। आनंद हो। अकड़ी बम शिव लहरी,
मुरली बोले सभी लोग मिसरी बोले, श्याम तेरी मुरली बोले सभी लोग मिसरी बोले, शिव लहरी रे बाबा बनी तेरी, शिव लहरी रे बाबा बनी तेरी, हम लहरी ओम शिव लहरी सब गाइए, अगड़े हम शिव लहरी, अगड़े हम शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा बनी लहरी, शिव लहरी रे बाबा बनी लहरी, हम लहरी ओम शिव लहरी सब गाइए, अगड़े हम शिव लहरी, अगड़े हम शिव लहरी। यहाँ सती का प्रसंग सुनाया। सूत जी महाराज कहने लगे, हे सोनवर ऋषियों,
सती जो है दक्ष की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा का संतान था। दक्ष प्रजापति के पहली बार पुत्र हुए। उन पुत्रों को कहा बेटा जाओ जंगल में जाकर के, क्षमा करना, उन्होंने कहा कि जाओ विद्या अध्ययन करो, बड़े हो जाओ और फिर तुम्हारा विवाह करना है। वो सब पुत्र गए। नारद जी मिल गए बीच में। नारद जी ने कहाँ चले भाई, कहाँ जा रहे हो? कहा पिताजी ने कहा है विद्या अध्ययन करो, फिर गृहस्थ जीवन बसाना है, फिर सृष्टि को बढ़ाना है, पिताजी ने कहा है। कहा नहीं, गलत बात। ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, जाओ भजन करो, सुमरण करो, जंगलों में जाओ। दक्ष के सारे पुत्रों को नारद जी महाराज ने सबको जंगलों में भेज दिया, जाओ भजन करो। दक्ष सोच रहा है अब आए हमारा बेटा, अब आए अब आए अब आए। मैं तो गया महाराज जंगल में, सब गए, चले गए जंगलों में, भजन करने लगे। मालूम चला महाराज आपके बेटे नहीं आएंगे लौट करके, सब चले गए। फिर संतान उत्पन्न करी, वही बात, जाओ विद्या अध्ययन करके पुनः आओ और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। जाने लगे। नारद जी का तो काम यही है, बस फ्री, एकदम एकदम जियो से जियो, अनलिमिटेड फ्री मान जैसे, एकदम फ्री। नारद जी महाराज कहाँ जा रहे हो? बस वही बात करना है, जाओ जंगलों से भजन करो, सुमरण करो। सबको भेज दिया। दक्ष को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया दक्ष को, श्राप दे दिया, जाओ तुम किसी की गृहस्थी नहीं बसा सकते हो, इसलिए पहला श्राप है कि तुम्हारी गृहस्थी कभी बसेगी नहीं। दूसरा श्राप यह है कि तुम किसी एक जगह 2 घड़ी से ज़्यादा ठहर नहीं पाओगे। नारद जी को श्राप मिल गया दक्ष के द्वारा, 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं बसोगे, कहीं नहीं। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, एक जगह रुकना भी नहीं चाहिए। एक जगह रुकते हैं तो ज़्यादा किसी से मोह हो जाता है, तो भजन में बाधक हो जाता है। चलते रहना चाहिए, संत चलता बना, पानी बहता भला, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक जगह रहने से मोह हो जाता है। संत की सोच देखो आप, संत श्राप भी मिलता है तो संत उसके अंदर भी वरदान समझते हैं, आपका वरदान है, संत की भावना है। ब्रह्मा ने दक्ष को आग्रह करा संतान और करो। दक्ष ने कहा नहीं महाराज, कर लिया, अब नहीं, एड़ी गलती नहीं करा। और नारद महाराज खोड़िलाएं करे, बच्चा भेजा और संसार में भाषा भेज दे महाराज, भजन में लगा दे। कि नहीं नहीं, अब की बार कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का ऐसा आदेश था और भगवान की कृपा से कन्या हो गई। 60 कन्याएं हुई है इस बार। दक्ष के 60 कन्याएं हुई है, उसमें से 27 जो है चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया। और जो ऋषि महात्मा थे उन सब के पास 10 10 10 10 5 10 5 10 कन्याओं को दे दिया। एक कन्या अपने पास में रखा, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थी, सबसे ज़्यादा होशियार थी और पिता की तरह ही तर्क कुतर्क इसके अंदर सब में ज़्यादा निपुण थी वो। उसका नाम था सती। ब्रह्मा जी ने इसका भी शादी कर दो, का नहीं महाराज, एक तो चाहिए, एक घर में चाहिए, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, ये ही मेरा पुत्र है, ये मेरी बेटी ही मेरा बेटा है, इसका विवाह मैं नहीं करूंगा। दक्ष ने ब्रह्मा जी से मना कर दिया, महाराज हमें भी तो घर वाला सेवा करने वाला हमारा को चाहिए कोई। कहा नहीं, इसका विवाह कर दो भगवान विष्णु के साथ में। फिर भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने फिर उनको कहा नहीं, मेरे साथ नहीं, इनका विवाह तो भगवान महादेव के साथ होना चाहिए, ये तो जगत जननी है, इसका विवाह महादेव के साथ होना चाहिए। दक्ष नहीं चाहता था विवाह भगवान महादेव के साथ, बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी विवाह कर दिया। बिना मन के अगर कहीं संबंध होता है तो ज़्यादा टिकता नहीं है, बिना मन के। आप जानते हो विवाह वही टिकता है जहाँ संबंध अच्छे हो, तनातनी में। ना तो दक्ष का कोई भाव था, ना भगवान महादेव को शादी करनी थी, दोनों को ऐसा भाव नहीं था। बस सती का जब से विवाह हुआ है तब से उखड़ी उखड़ी रहती थी, बस कभी खुश नहीं, कभी प्रसन्न नहीं रही। कैलाश पर जब भी प्रसन्न नहीं, क्योंकि एक बुद्धिमान तर्क वाले बेटे की बाप की बेटी है, वो बड़ी बुद्धिमान थी। काम में मन नहीं लगता सती का, बहुत कम, क्योंकि कभी कभी माता पिता के गुण बेटी में आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते। दक्ष अहंकारी था, क्योंकि प्रजापतियों का राजा था, सबका राजा था प्रजापतियों का, तो अहंकार तो था ही यहाँ।
मैं अक्सर कहता हूं कि आपको सत्ता संपत्ति सौंदर्य मिले और अहंकार नहीं आए, समझना भगवान की विशेष कृपा आप सबके ऊपर है। सत्ता संपत्ति सौंदर्य आए, अहंकार आता ही आता। दक्ष के पास सत्ता भी थी, ताकत भी थी, तो अहंकार दक्ष के बहुत बहुत अहंकार था दक्ष का, अत्यधिक अहंकार में जीता था दक्ष। तो वो गुण कहीं ना कहीं सती के अंदर आ गए। आप कथा सुनते हो रामायण की, कैकेयी ऐसी नहीं थी महाराज, कैकेयी का जीवन ऐसा नहीं था, लेकिन कहते हैं कैकेयी के पिताजी का जीवन ऐसा था। आप कथा सुनते हो, क्षेपक में आती है ये कथा, रामचरितमानस में तो नहीं आती है, क्षेपक में आती है। कैकेयी देश था, उसके राजा थे महाराज कैकेयी, और उसकी एकमात्र ये कन्या थी। एक बार दशरथ जी महाराज घूमने के लिए गए, उनको वो कन्या पसंद आ गई। राजा से कहा महाराज मेरा विवाह इसके साथ हो सकता है, ये बात वहां तो नहीं कह सके, लेकिन उनको पसंद आ गई। लौट करके आए, उदास हो गए, कैसे करूं मैं, कैकेयी से आज मैं विवाह करना चाहता हूं, कैसे करूं, किसको मन की बात कहूं, कौन सुनेगा, कैसे क्या करूं। दशरथ की मन की बात जानने वाला अगर कोई अयोध्या में था वो सुमंत था। बस सुमंत ऐसा मंत्री था, सा मंत्री ही नहीं था, वो अयोध्या की एक बहुत बड़ी दूरी थी मानो। सुमंत के ऊपर अयोध्या टिकी रही थी 14 साल। भरत जी से ज्यादा सुमंत ने अयोध्या को संभाल के रखा मानो। ऐसा सुमंत जी का जीवन था। सारथी नहीं थे दशरथ जी के, मंत्री ही नहीं थे दशरथ जी की मानो भुजा थी एक सुमंत जी महाराज थे। सुमंत जी ने कहा क्या बात है राजन, बहुत उदास हो, क्या बात। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहा नहीं बताना पड़ेगा, मुझे नहीं बताओगे आप, मैं आपका मंत्री हूं। तब कहा सुमंत ऐसी बात है, मैं कैकेयी देश गया था, मुझे वहां की कन्या पसंद आ गई, वहां की राजकुमारी बहुत पसंद आई है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूं, तुम पत्र लेकर के जाओ और उनको सूचना दो। अरे महाराज बस इतनी सी बात, ठीक है दिया, जाओ। पत्र लिख करके दिया है। सुमंत जी लेकर गए कैकेयी देश, जाकर राजा से कहा महाराज आपकी कन्या हमारे महाराज दशरथ को पसंद आई है, हम इसको अयोध्या की महारानी बनाना चाहते हैं, रानी बनाना चाहते हैं। मन मन में तो बहुत खुश हुआ, कैकेयी के पिता बहुत प्रसन्न हुए। ओहो मेरी बेटी अयोध्या का सम्राट, कौन सम्राट, कोई छोटा मोटा सम्राट नहीं है, एक बार का तो अगर स्वर्ग में जाता है तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता है, आधा सिंहासन इंद्र का बैठने का अधिकारी अगर कोई था तो वो दशरथ जी महाराज थे। बताओ मृत्यु लोक में से सीधे जाते और वहां अपना भागीदार निभाते। बहुत प्रसन्न हुआ, फिर मन में विचार करा नहीं, सबसे बड़ी राजकुमारी तो है कौशल्या है, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा उस राजगद्दी का वारिस बने तो आप राजा से पूछ लीजिए, अगर राजा अगर मंजूर कर दे कि मेरा बेटी का जो बेटा है वो उसको राजा बनाया जाए तो मैं सहमत है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कहा ठीक है। वापस सुमंत जी महाराज आए अयोध्या, आकर के दशरथ जी से पूछा महाराज उनकी शर्त ऐसी है कि मेरी बेटी का जो बेटा हो, मतलब मेरा दोहिता, उसको राजगद्दी दो अयोध्या की, तो ही मैं अपनी बेटी का संबंध आपके साथ करूंगा। अब जानते हो दशरथ जी तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे, ऐसा काम भाव, ऐसा मोह, उसका रूप देख करके दशरथ जी को तो कुछ भी पता नहीं था, बस कहा हाँ वो जैसा कहे हमें मंजूर है, वो जैसा कहे हमें मंजूर है, उसका बेटा ही राजा बनेगा अयोध्या का, जाओ लिख दो। जाकर के बात हो गई, संबंध हो गया, विवाह हो गया, और काफी साल बीत गए, वो बात सब भूल भुला गए, क्योंकि कैकेयी महारानी जब से आई है, अयोध्या का सरयू का पानी पिया है, कैकेयी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहा, बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई, बिल्कुल अयोध्या की आकर के अयोध्या की ही मानो हो गई थी। वो भूल गई थी कि मेरा बेटा राम है या भरत है, इतना प्रेम था दोनों भाइयों में, उसके मन में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन कुसंग का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, मंथरा का ऐसा प्रभाव पड़ा, खोद खोद करके उसके जो पुराने संस्कार थे उनको वापस ला करके प्रकट कर दिया। कैकेयी तो भूल चुकी थी कि मेरे पति
ये सौगंध खा चुके हैं कि मेरा बेटा बनेगा, पर वो सब भूल गई थी। कोई बनो बेटा, राम हो चाहे भरत हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। पर मंथरा ने कहा, अरे महारानी जी वो याद करो, वो बात याद करो, तब जाकर के वो सब लफड़ा होता है, सब लफड़ा। कहीं ना कहीं महाराज पुराने जो संस्कार होते हैं माँ बाप के, वो बेटी में आते ही आते हैं, बेटे में आते ही आते हैं, जरूर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। आप कहीं जा रहे हो, कहीं गांव जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, हैं वृंदावन जा रहे हो, मान लो 5-7 दिन के लिए हैं घूमने जा रहे हो, तो आप अपने साथ 5-7 जोड़ी कपड़े लेकर के जाओगे। चलो भाई 5-7 जोड़ी कपड़े तो चाहिए ना, तो जो कपड़ा सबसे पहले आप रखोगे वो कपड़ा जोड़ी सबसे बाद में निकलेगी, आपके सबसे बाद में निकलेगी, पहले नहीं निकलेगी। जो सबसे पहले नीचे रखी आपने बैग के अंदर जमा करके, वो जोड़ी सबसे अंत में आपकी निकाल पाओगे वो कपड़े। इसी प्रकार से कैकेयी के अंदर जो विचार पहले रखे गए थे वो दब गए थे, पर मंथरा ने धीरे धीरे अच्छे अच्छे विचारों को निकाल लिया सबको, अंत में वो स्वार्थ का विचार निकाल करके प्रकट करा। का ऐसी बात है कहने का मतलब, ध्यान रखो कर्म और संस्कार व्यक्ति का पीछा करते ही करते हैं, पर कैसा भी हो। और कैकेयी जितना तो कोई प्रेम नहीं करता था, भगवान राम से कोई प्रेम नहीं करता था। कैकेयी तो भूल चुकी थी, भगवान राम ने याद दिलाया। क्षेपक में कथा आती है, ये सब कथाएं क्षेपक में आती है। भगवान राम ने कहा, मां एक उदास बैठे थे, भगवान राम बहुत उदास थे, बहुत उदास रो रहे थे, आंखों में आंसू आए। कौशल्या गई, कौशल्या ने कहा, बेटा राम क्या बात है? कहा नहीं नहीं मां ऐसा कुछ नहीं है, बताया नहीं। सुमित्रा गई, नहीं बताया। कैकेयी गई, कैकेयी ने भगवान राम के माथे पर हाथ रख करके, और लगभग भगवान राम कैकेयी के महल में ही रहते थे। कौशल्या का तो बस नाम है, जन्म दिया, कौशल्या ने तो जन्म दिया है, बाकी तो सारा का सारा कार्य मां कैकेयी ही करती थी। इतना प्यार था, इतना स्नेह था महाराज। एक दिन मां कैकेयी ने हाथ रखा मस्तक पर और लाड करके पूछा, राम क्या बात है, तुम्हें 2 दिन 4 दिन 5 दिन से देख रही हो, तुम्हारी आंख में आंसू हैं, तुम क्या चाहते हो? शादी हो गई थी, तुम्हारी विवाह हो गया, तुम्हारी पत्नी आ गई है, तुम राजकुमार, अब बड़े राजकुमार हो तुम। तब भगवान ने अपने मन की बात कही, मां एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं कही है, आज तक। क्या कहना चाहते हो? मां एक मेरा काम है, जो कोई कर दे मैं बस धन्य हो जाऊंगा। कौन सा काम है? मैं बता, मुझे बता, मैं करूंगी। कहा नहीं मां, ये काम ऐसा है कि जो करेगा उसको बदनामी हो जाएगी, जन जन की गालियां सुनने को मिलेगी, लोग इसको धिक्कारेंगे, दुनिया उसको गालियां निकालेगी, पता नहीं जुगों युगों तक महाराज उसको नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। कैकेयी ने कहा, राम अगर मेरे राम का कार्य होता हो तो कैकेयी हजार युगों तक बदनाम होना पसंद करेगी। तू काम बता दो तो बस। मैं मानता हूं कैकेयी जैसा त्याग कौन कर सकता, बताइए कौन कर सकता? अपने माथे बदनामी लेना कौन पसंद कर सकता है कि मुझे बदनाम कर दो? कोई कहेगा नहीं, बदनाम कोई नहीं होना चाहता है। कैकेयी ने कहा, राम तेरी खुशी के लिए अगर मुझे बदनामी दी जाए, मैं युगों युगों तक बदनाम होना पसंद करूंगी। तू बता तेरा काम कौन सा है? तब राम ने यह बात कही, मां मुझे राजमहलों में नहीं रहना है, मैं जाना चाहता हूं, मैं वनवास में जाना चाहता हूं, छोटे से छोटे व्यक्ति को गले लगाना चाहता हूं। राम अगर वनवास नहीं आते तो शायद राम का मर्यादा, राम का प्रेम, राम की करुणा, राम का भाव हमें पता ही नहीं चलता। राम ने कहा, मां मुझे ये राजमहल की दीवारें घुटन लगती है, मैं घुट रहा हूं, मैं निकलना चाहता हूं, मैं बाहर की हवा खाना चाहता हूं, मुझे वनवास जाना है, बस इतनी सी बात। हाँ ठीक है, चिंता ना कर, मैं तेरे वनवास का रास्ता प्रशस्त करूंगी। तू चाहता है मैं वनवास जाऊं, मैं भेजूंगी तुझे वनवास। मैं नहीं चाहती हूं तू वनवास जाए, पर तेरी प्रसन्नता के लिए। और ध्यान रखना बंधु, प्रेम सच्चा वही होता है जो सामने वाले के लिए जिया जाए, अपने लिए क्या जीना है भाई। प्रेम तो वो है सामने वाले का ध्यान रखा जाए, सामने वाले को क्या पसंद है, सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, उसकी भावनाओं में हमारी भावना हो, वो प्रेम है।
वो प्रेम है। आपको जैसा अच्छा लगा बस वो प्रेम नहीं हो सकता। कैकेयी ने कहा बेटा राम तुझे वनवास जाना है, ये रास्ता मैं तुम्हारे लिए खोलती हूं। और वो आप जानते हो, पूरी कथा जानते हो। इतनी निष्ठुर बनी है कैकेयी, इतनी निष्ठुर बनी है साहब, कौन कैसा। आज तक कैकेयी बदनामी से वो कलंक को धो नहीं पाई। युगों युगों तक कैकेयी को कलंकित माना जाएगा, लेकिन किसके लिए हुई? भगवान राम के लिए। भगवान राम ने गले लगा लिया, मां से लिपट गए। मां तूने तो मेरे मन की बात को सिरोधार्य करके मेरा रास्ता खोल दिया तूने। मां तू धन्य है, मां तू धन्य है। कहने का अभिप्राय बंधुओं, कैकेयी उस देश की महारानी थी। कुछ भी मानो, इसमें भगवान की कृपा ही मानो, भगवान की सब स्क्रिप्ट थी मानो, भगवान की इच्छा थी। ये सब भगवान की इच्छा से ही हुआ और कुछ नहीं। यही कहा है। दक्ष की बेटी थी सती, और सती के मन में तर्क था बस, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं। भगवान शंकर महादेव से उनका विवाह हुआ, भगवान महादेव के साथ उनका विवाह होता। शिव से वो उखड़ी उखड़ी तो रहती ही थी, इतना कोई वो आनंदित नहीं रहती थी। भगवान महादेव ने कहा चलो सती हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने के लिए चलते हैं, तुम्हें कथा सुनवाता हूं, बहुत आनंद आएगा। जब भी मन उदास हो मैं कहता हूं, मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं जब भी अपना मन उदास हो तीर्थों में चले जाओ, कथा सुनो, सत्संग सुनो, सारी उदासी नष्ट हो जाएगी। बस हम हमारे मन को आनंदित करने के लिए हम जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, और कहीं घूमने चले जाते हैं, यहां वहां चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? कहीं घूमने मत जाओ। ध्यान रखो, कुछ बातें ऐसी होती। कल की बात बता रहा हूं, याद आई मुझे। कल बैठा था मैं यहाँ, तो ये रजनी बहन हमारे पड़ोस में पीछे रहते हैं, उनके जो पवन क्या नाम घर वाले हैं, क्या कमल भैया आए मेरे पास। तो मैंने कहा कहाँ गए थे 2-4 दिन आप? कहा महाराज ऋषिकेश चले गए थे हम लोग। तो मैंने कहा अच्छी बात। फिर बात में चली, मैंने कहा कहाँ ठहरे आप? कहा वो गीता भवन है ही, आप जानते हो गीता भवन है, वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो बोले हम वहाँ रुके। कहा वैसे वहाँ किसी को रोकते नहीं है, वहाँ रोकने का व्यवस्था सिस्टम अलग है, क्योंकि जो भी आता है उसे पूछा जाता है आप क्यों आए। प्रश्न यही होता है आप क्यों आए? बस हम तो घूमने आ गए, देखने आ गए, बस घूमने के, अभी माहौल अच्छा था, श्रावण चल रहा है, बहुत सुंदर वादियां हैं, पहाड़, झरने, गंगा वगैरह आदि आदि, बस घूमने आए हैं। किसी को कमरा नहीं दिया महाराज, मेरे सामने बोले 10-20 लोग आए, किसी को कमरा नहीं दिया, मना कर दिया। घूमने आए हो तो यहाँ क्यों आए? और होटलें पड़ी है, बहुत सारी पड़ी है जगह, यहाँ आकर के तो ये सोचो कि हम घूमने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ भगवान का दीदार करने के लिए, यहाँ हरिद्वार, ये तो हरि का द्वार है, यहाँ से तो यात्रा प्रारंभ करने के लिए आए हैं, भगवान के चरणों का सामीप्य मिले। ऐसा हम तीर्थों में भी जाते हैं तो महाराज हमारा भाव रहता है हम तो घूमने गए हैं। तीर्थों में जब भी जाओ घूमने के भाव से मत जाओ। तीर्थों में जाओ, भगवान का दीदार हो, भगवान का दर्शन हो, जितना हरिनाम संकीर्तन कर सकें, जितना भजन कर सकें तो ही तीर्थों में जाओ। अन्यथा तीर्थों में जाकर के तीर्थों की महिमा घटाओ मत घटाओ। क्यों भीड़ करते हो भाई? कोरोना काल चल रहा है, वैसे भी क्यों फालतू भीड़ करते हो मजा करके वहां? तो कहने का मतलब है यही बात है, जब भी मन उदास हो सबसे पहले कथा सुनो, या किसी तीर्थ दर्शन करने निकल जाओ मन को अच्छा करने के लिए। शिव सती को निकले हैं, सती को लेकर के निकले हैं कैलाश से नीचे उतरे हैं दक्षिणी भारत। कहाँ रहते थे अगस्त ऋषि? सुदूर, बहुत दूर, पास में नहीं, दक्षिणी भारत। और कैलाश कहाँ है? कैलाश नेपाल के उधर, नेपाल से भी आगे, तिब्बत के आगे, वहां से उतरे हैं महाराज। एक बार का वो समय है, त्रेता जगुमार शंभु है कुंभ ऋषि का, जो स्वयं
कथा के रचनाकार हैं, उनके मन में कथा सुनने का भाव आया और शिव ने कहा चलो सती, देखिए कथा है अथाह समुद्र, अथाह समुद्र है कथा, कथा का कोई पार नहीं पा सकता है। और किसके पास सुनने के लिए जा रहे हैं? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि कहते हैं अगस्त ऋषि का नाम है, क्योंकि उनका जन्म जो है गढ़े से हुआ है, कुंभ से उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनका नाम है कुंभज ऋषि। और कथा है बहुत बड़ी विराट समुद्र, और सुनने जा रहे हैं एक छोटे से गढ़े में से जिनका जन्म हुआ हो, जिनका जन्म हुआ। ये मत देखो वक्ता का जन्म कहाँ हुआ है, वक्ता कैसा है, नहीं। शिव कहते हैं कथावाचक छोटा हो या बड़ा, कैसा भी हो, ये मत देखो वो विद्वान है या बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, ये मत देखो। उसका स्वभाव, उसका शील, उसका आचरण, उसकी मर्यादा, उसका जीवन देखो बस। बड़ा छोटा से क्या देखना, क्या देखना। पक्षियों का राजा है कौन? गरुड़। पक्षियों का राजा था गरुड़, और वो जब अशांत हो गया, परेशान हो गया, हताश, निराश, उद्विग्न था, कहां गया कथा सुनने के लिए? कौवे के पास, कागभूषण जी के पास गया। आहा, देखिए ये कथा व्यक्ति को एकदम महाराज बराबर ला करके बिठा देती है। कहां? कौआ। हम सबसे थर्ड क्लास पक्षी मानते हैं कौवे को, लगभग। कौवे बोल रहे नहीं तो भी महाराज अपने चौक नहीं लागे भाई। उस कौवे से कथा सुनने के लिए गया गरुड़। गरुड़ कोई छोटा मोटा नहीं था, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। और कौवे के पास में जाता है, मुझे कथा सुनाओ। कागभूषण जी कहते हैं आओ गरुड़ आओ, मैं कथा सुनाता हूं। और कौवा इतना जब बोलता है तो कर्कश लगता है, कौवा नहीं बोले, बस हम चाहते हैं उड़ा देते हैं। पर जब साहब कागभूषण जी जब बोलते थे, आहा क्या बोलते थे, ऐसी मधुर कथा गाते हैं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके। बड़े बड़े ऋषि महात्मा अपनी अपनी गुफाओं को छोड़ करके, अपनी कंदराओं को छोड़ करके निकल पड़ते हैं, अरे चलो चलो कागभूषण कथा सुना रहे हैं। क्यों? भगवान की जब कृपा हो जाए तो कर्कशवाणी भी मधुरता में हो जाती है। भगवान की कृपा हो जाए एकदम लंगड़ा आदमी पहाड़ चढ़ सकता है, भगवान की कृपा हो जाए सब कुछ संभव है महाराज, सब कुछ संभव है। ध्यान रखो, ये मत देखो कथावाचक तो महाराज छोटा सा आगे दिखे। मैं अधिक मास में कथा करने आयो अटल लक्ष्मीपत जी, अधिक मास में आयो मैं, तो ट्रेन से उतरा था मैं, गाड़ी तो थी नहीं मेरे पास कार, तो रमेश जी लेने के लिए आए मेरे को, हरिओम जी 2-4 लेने के लिए आए। तो दोनों पीछे बातें कर रहे, दोनों एक कथा करी महाराज, छोटा सा कथा बात कर रहे थे वो, ए छोटा महाराज कथा कर ले, रमेश जी दोनों बातें कर रहे हैं, कथा कर लेंगे क्या? मतलब ऐसा नहीं है ये कोई, हम ये नहीं देख सकते हैं कि छोटे हैं कि मोटे हैं, कौन क्या देख सकता है। ये व्यक्ति का शील, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति की मर्यादा, उम्र से कोई मतलब नहीं है। सूत जी महाराज बहुत छोटे थे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे थे। सोनक जी महाराज उनसे दादा की उम्र के थे सोनक जी महाराज, और 88,000 ऋषि, लगभग उसमें से 50% ऋषि उनसे बड़े थे उम्र में। लेकिन सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर वयोवृद्ध की नहीं, यहाँ ज्ञान वृद्ध की पूजा होती है। ये भारतीय संस्कृति यहाँ है। अब मेरे से बुजुर्ग लोग आप नीचे बैठे हो, मुझे ऊपर बिठाया, क्यों? कहीं ना कहीं आपके मन में सत्संग सुनने की लालसा है, इसलिए यहाँ वयोवृद्ध की नहीं, यहाँ ज्ञान वृद्ध की पूजा होती है। इसलिए शिव कहाँ गए? शिव गए ठेठ दक्षिण भारत। कहाँ? कैलाश। लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है, पास में नहीं है कैलाश। दक्षिण भारत का वो कोना कैलाश में, कैलाश और इस कोने पर वो दक्षिण भारत का स्थान जहां कुंभ ऋषि निवास करते हैं। 2000 किलोमीटर चल करके महाराज आए हैं। 2000 किलोमीटर। कथा सुनने की जब लालसा हो साहब, कथा सुनने की जब इच्छा हो, तो कोई बरसात नहीं रोक सकती। समझ रहे हो? कोई बरसात नहीं रोक सकती, चाहे कैसी भी आओ महाराज कथा सुनने की। कल आए ना, उनको बोलना है ना, याद रख करके। कल महाराज ने ऐसा बोला, कथा सुनने के लिए मार्ग की दूरी कोई बाधक नहीं होती है, कथा सुनने के लिए मन की दूरी बाधक हो जाती है। मन की दूरी जो है ना, सोचने के बाद बरसात हो रही है, गीले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। मैं खुद बीमार हूं भाई 2 दिनों में, फिर भी कथा गाऊं हैं?
ये मन की दूरी हो जाती है तो कथा नहीं सुन सकते महाराज। इसलिए कहा है कथा सुनने के लिए जाओ, कथा के लिए कोई दूरी नहीं है, सुनने वाले के लिए कुछ नहीं है महाराज। एक सूत्र दिया है भगवान शिव ने, क्या दिया है? संग सती जग जननी भवानी। जब भी कथा सुनने जाओ अकेले मत जाओ। भगवान महादेव ने यह बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, जब भी कथा सुनने जाओ दोनों साथ में जाओ, अवश्य जाओ। प्रतिदिन साथ नहीं आ सकते हैं, कभी कभी हम साथ लेकर के आए। ये कथा अनुष्ठान कोई सा भी हो, गृहस्थ के लिए नियम बताया है। अनुष्ठान कोई सा भी हो, चाहे कथा हो, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे कोई सा भी यज्ञ हो, उसके लिए अगर दोनों साथ में करते हैं उससे अनुष्ठान की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान महादेव कहते हैं जब भी कथा सुनने जाओ तो विशेष साथ में अवश्य दोनों जोड़े से जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। लाडनू में थोड़ी समस्या है, थोड़ी सी जोड़ो मामलो कमजोर थोड़ा को महाराज। लक्ष्मीपति जी एक लाया महाराज। कहने का मतलब जब भी सुनने जाओ सत्कर्म बढ़ जाता है। इसे अगस्त ऋषि के जैसे आश्रम में आए हैं और अगस्त ऋषि उनका सम्मान करते हैं, आरती लेकर के आए हैं, माला लेकर के आए हैं। स्वागत महाराज, पधारिए पधारिए। मेरे जैसे आज ऋषि को आपने धन्य करा है, धन्य करा है आपने, मेरे जैसे धन्य कर दिया आपने। प्रणाम करा, चरणों में गिर पड़े, माला पहनाई, भगवान महादेव की आरती उतारी है, माँ सती को प्रणाम करा है। सती को माता ठनक गया, ये कथा सुनाएगा, ये कथावाचक कथा सुनाएगा जो हमें प्रणाम कर रहा है। ये तो हमारे आने से पहले ही, कथा सुनाने से पहले ही अपना आत्मसमर्पण कर रहा है। ये क्या कथा सुनाएगा? ये कथा नहीं सुना सकता महाराज। जो हमारे पैर पड़ रहा है ये क्या कथा सुनाएगा? सती तो सती ठहरी महाराज। सती के तो मन में ये भाव आ गया। वक्ता कैसा होना चाहिए? देखो यहाँ ये बड़ी चीज बताई है, वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता विनम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, एकदम विनम्र। जो झुकना जानता है वो ही आपको कथा सुना सकता है। जो झुकना जानता है, जो झुकता है, झुकना वही जानता है महाराज। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अक्कड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। क्या मतलब? हम छोटे थे जब एक कहानी पढ़ते थे, छोटे तब आप लोगों ने पढ़ी होगी वो कहानी, हिंदी की किताब में आती थी महाराज। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। कहानी पढ़ी, छोटी थे तब पढ़ते थे हम। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरोवर की झुकी डालियों से सीखो, नित ही शीश झुकाना। ये बड़ी प्रसिद्ध कविता थी। वो डालियां भी कहीं झुक करके शीश नवा रही है, मानो प्रणाम कर रही है हमारा। गुजराती में कहावत है, जे नमे ते प्रभु ने गमे। जो नमता है, जो वो प्रभु को प्यारा बन जाता है, जो नमता है। विनम्रता होनी चाहिए व्यक्ति की। तो महाराज कथा तो व्यक्ति को विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं बनाती है। विनम्रता आ जाए, कथा करते 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 जीवन में विनम्रता आ जाए, झुकना जानते। दुर्भाग्य इस बात का, लोग कथा में बैठते हैं, कथा लोगों में नहीं बैठ पा रही है। लोग तो बहुत कथा में बैठ पा रहे हैं, पर कथा जिस दिन लोगों में बैठ जाएंगी उस दिन समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कहा है अगस्त ऋषि के वहां भगवान महादेव पूछे, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मान। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मान। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी,
सुनि महेश परम सुखमानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर व्यासपीठ के सामने आसन लगाया है, भगवान महादेव को कथा सुना। अगस्त ऋषि कह रहे हैं मैं कथा इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मैं कथावाचक हूं, मैं तो कथा मेरी वाणी को धन्य करने के लिए आपके सामने कथा सुना रहा हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है, आप साक्षात आपके द्वारा निस्तृत ऐसी वाणी, आप जैसा कथाकार कौन हो सकता है। मैं तो आपके सामने अपनी वाणी को धन्य करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए कथा सुना रहा हूं। बस मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। आज मेरी कुटिया धन्य हो गई है, आप पधारे हैं, मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन मेरा धन्य हो गया है। आज मेरे गुरुदेव की कृपा से आपका दर्शन हुआ है, मेरे गुरुदेव की कृपा से धन्य है। मेरी छोटी सी कुटिया में किसने सोचा था कि भगवान आकर कथा सुनेंगे। सती पीछे बैठी बैठी सोच रही है कैसी बातें कर रहा है, ये कथा तो सुना नहीं रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा, क्या कथा सुनाएगा। बस सती के मन में तो तर्क चल रहा है, इसलिए कथा सुनाई, बहुत कथा सुंदर सुनाई। और यहाँ रामचरितमानस की ये चौपाई में क्या लिखा, राम कथा मुनि बरज बखानी। बड़ी सुंदर राम कथा गाई है अगस्त ऋषि ने। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान महादेव ने सुनकर के बड़ा आनंद हो गया, आहा प्रसन्न हो गए। क्यों भाई, श्रोता तो दो ही जा आ तो ही बहुत बहुत श्रोता, दो ही श्रोता, दोनों का नाम लिखने में कहीं समस्या आई, लेकिन एक का नाम लिखा सुनि महेश परम सुख मानी, भगवान महादेव का नाम लिखा है। यहां से सती जी का नाम उड़ा दिया, बिल्कुल कट कर दिया महाराज, कट कर दिया। सूत जी कहते हैं सती कथा में तो बैठी है पर कथा उसमें नहीं बैठी, कथा में तो बैठी है पर बिना भाव से सुन रही है, बिना भाव से, बिना भाव से। कई माताएं बहनें कथा तो सुनती है लेकिन बिना भाव से, बिना भाव से। कथा सुनो, भाव से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो। बस कथा सुनते समय सिर्फ कथा ही सुनो और कुछ नहीं। बस कई माताएं बहनें कथा सुनते सुनते कोई अपने साथ ऐसा काम लेकर के आ जाती है, सोचती कथा ही सुन लेवा और बत्तियां लिया हुए, बत्तियां बना बोक रहे हुए, वो शूटरा सिस्टम शूटराड़ो शूटर बनावती रहे की काम आगे सागे सागे काम लिया हो। महाराज सोचे महाराज रो काम कथा करना है और आप सामने बैठे कथा सुन ले। हमारे ब्यावर जो रामद्वारा है वहाँ पर 12 महीना कथा चलती है। वो रामद्वारा एक ऐसा है जहाँ 12 महीने, संप्रदाय में 2 ही रामद्वारा ऐसे हैं पूरे संप्रदाय में जहाँ 12 महीने कथा चलती है। एक तो रामद्वारा ब्यावर, एक रामद्वारा सूरत।
जहां बाहरों में कथा चलती रहती है। अब ब्यावर में क्या है, जितनी माताएं बहनें आती है वो कथा सुनने तो आती है, पर साथ साथ में वो हाथ का काम करती रहती है। वहां पर क्या है, बीड़ियों की फैक्ट्री है, तो बीड़ियाँ जो बनती है ना, तो बीड़ियों पत्ते की बनती है, तो पत्तों का बांधने का काम करती है। वो सब माता बहनें बैठ जाती है, कथा सुनती रहती है, और वो बीड़ियाँ गोल करके, पत्तों को गोल करके धागा ऐसे बांधने का सब करती रहती है हमारा। और संत सोचते हैं कि अब भाई क्या कर सकते हैं, काम इनका काम है, अब छुड़ाएं तो अच्छी बात नहीं है, छुड़ाएंगे तो कथा में आएगी नहीं। अब जैसी भी है चलो करो तो सही भाई, कथा तो सुनो, काम है। तो महाराज कई माता बहनों की ऐसी आदत होती है। आजकल तो शूटर सब मिलने लग गए, मॉल मिलते हैं, बाकी पहले के समय में माता बहन बहुत बनाती थी महाराज, बहुत बनाती। एक मन एक ही जगह लग सकता, दो जगह नहीं लग सकता महाराज, एक जगह। एक माता जी कथा में आती थी तो शूटर बनाने का उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, चतुर्मास था मेरा, जगह नाम लूंगा नहीं, अभी कथा रिकॉर्ड हो रही है, वापस जाएगी। तो उनका काम था, वो कथा जब भी सुनने आती शूटर बनाती थी, बेचने का काम करती थी, कभी किसी को दिया, कभी किसी को दिया, कभी किसी को दिया, तो बनाती रहती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी आप कथा सुनती हो? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आप तो ये काम करती हो? कहा नहीं नहीं नहीं, काम तो हाथ करते हैं, कान तो कथा सुनते। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा एक मन एक जगह ही लग सकता है, एक मन कभी दो जगह नहीं लग सकता है, एक जगह ही लग सकता है। अगर आपका मन अगर कथा में होता तो आपका एक भी जो फंदा लगाती हो फटाफट, वो एक भी फंदा गलत नहीं जाता महाराज। सब फंदे बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, पूरी शूटर बन रही है, एक भी फंदा गलत नहीं, क्योंकि मन बराबर उसकी जगह लगा हुआ है। कहा नहीं महाराज अब क्या करें, ये तो काम है, अब जो भी है। मैंने कहा ये पाप है? कहा पाप? मैंने कहा ये महापाप है, ऐसा तो गलत बात है, कथा में आकर तुम ऐसा करती हो। अब महाराज ये पाप का क्या इलाज है, पाप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये शूटर जो बनाई है हमें भेंट कर दो, पाप हमारा खत्म हो जाएगा। महाराज आदत है, कई सत्संग में ऐसे बैठ जाते हैं अपना हुनर लेकर के, काम लेकर के, जो भी है करती रहती है महाराज। सती भी ऐसे बैठी है आज, सती बिल्कुल बिना मन से बैठी है, कभी पीछे मूर्ति देखती, कभी ऊपर देखती, कभी नीचे देखती, कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे। इसलिए कहा है वक्ता, कथा कहती है, भागवत कहती है, शिव पुराण कहती है कि जब भी कथा सुनने आओ, जब भी कथा सुनने आओ एक आसन बैठ जाओ। अगर नहीं भी बैठ सकते हो तो अपने घुटने ऊंचा नीचा कर लीजिए, पर इधर उधर पीछे आगे पीछे देखना गलत बात है। ये मैं विशेष करके निवेदन कर देना चाहता हूं लाडनों के अंदर। मेरे को बड़ी समस्या आती है, कथा करता हूं मैं, कुछ ऐसे कुछ होते हैं, आगे देखना, पीछे देखना, उधर देखना, उधर देखना, ये मत करना, ये अपराध मत करना। अगर ऐसा करते हो तो पीछे बैठो आप, आगे जो भी बैठता है कथा तरीके से सुनिए आप, आगे बैठने वालों के लिए विशेष, क्योंकि वक्ता डिस्टर्ब हो जाता है। विशेष ध्यान रखिए आप, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे महाराज तो बस अपना ध्यान रखते हो, पर हकीकत बताऊं मैं आपको, मेरे ध्यान सब जगह है। मैंने कल इनको बोला राजू भैया को, मैंने कहा आप बातें कर रहे थे आज कथा में, मैंने बोल दिया तुरंत, मैंने कहा नहीं कथा में बातचीत नहीं। दोनों से बोला मैंने, मेरे लिए दोनों सम्माननीय है, मेरे लिए बहुत सम्माननीय लोग हैं ये, मैं सम्मान करता हूं, पर मैंने कहा कथा में 1% बात मत करिए आप, 2 घंटे बस मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप जितना साइलेंट रहेंगे, आप जितना साइलेंट रहेंगे उतना मैं और कुछ आपकी आस्था की थाली में परोस पाऊंगा मैं आपको। एकदम शांत रहिए आप, क्योंकि आवाज करने के लिए सड़क बहुत है ना यार, सड़क बहुत है, आप क्यों इतना परेशान होते हो। इसलिए जब भी कथा में आओ विक्षेप मत करो, इधर उधर मत देखो, बस इधर मत देखो, सामने भगवान महादेव का लिंग, शिवलिंग लगा, उसका दर्शन करते रहो, कथा सुनते रहो, बस यही बात। सती का आज मन एकाग्र नहीं है। आज सती बार बार कभी आगे देखती है, कभी पीछे देखती है, आज सती का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं कैसी बात है, सती कथा में कमी निकाल रही है, ये कथा ऐसे नहीं, ये कथा ऐसे, बोलती तो नहीं है, कथा में बोलना ये भी अपराध है, कथा में बोलना नहीं चाहिए, कभी भी गलती नहीं निकालनी चाहिए। हाँ कुछ कहना चाहते हो कथा के बाद में आप वक्ता से कह सकते हैं, ये कुछ कह सकते हैं, कभी कथा में कमी नहीं निकालनी चाहिए। कई लोग ऐसे विद्वान होते हैं, अपने आप को ऐसे विद्वान मानते हैं, तो मैं कहता हूँ कथा में आते क्यों, आप आराम से घर बैठो ना, क्यों आते हो कथा, मत आओ प्लीज, ऐसे लोग मत आओ, आराम से घर बैठिए आप, पंखे की हवा खाइए। विद्वत्ता छांटते हो यहाँ कि यहाँ
अरे संत कैसा भी है महाराज, पर व्यास गद्दी पर बैठ गया है, वो वेद व्यास का स्वरूप है, उसके सामने समर्पण कर दो, बस खाली हो जाओ। हम खाली हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तब कथा में रस आएगा। ये बिल्कुल सच बात है बंधु, बस सच बात है। कहने का अर्थ बस यही है। सती के मन में बहुत मन में ये था, ये कथा ऐसे थी, ये कथा ऐसे महाराज ने कह दी, ये कथा ऐसे कहनी थी महाराज ने कथा ऐसे सुना दी, ऐसे सुना दी, बस यही बात है। गलती निकालने का काम था बस सती का, और कुछ नहीं था महाराज, कुछ नहीं। इसलिए यहां से तुलसीदास जी ने यहां सुनी महेश परम सुख मानी, यहां से नाम उड़ा दिया किसका? सती का। क्योंकि कथा सुननी एक भगवान महादेव ने, एक बैठी थी, शरीर बैठा था, उसका मन नहीं था, मन भटक रहा था कहीं कहीं, मन और कहीं भटक रहा था, इसलिए नाम हटा दिया, महाम हटा दिया। दूसरी यहां चौपाई क्या लिखी? मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाओ सब। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय मेरे महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। प्रणाम करा है अगस्त ऋषि ने भगवान महादेव को, भगवान ने प्रणाम ऋषि को करा है। ऋषि से कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कथा सुनाई है, बहुत सुंदर कथा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। ऋषि अगस्त ऋषि कथा सुनाए और आनंद नहीं आए महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? जो रात दिन चिंतन भगवान का कर रहे हैं, भगवान से विदा, भगवान विदा लेते हैं। अब चले हम। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, भगवान ने विदा मांगा और क्या लिखा आदि चौपाई में? संग चले चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे तब चौपाई कुछ अलग थी, अब जा रहे हैं चौपाई कुछ अलग हो गई। आए थे तब लिखा था संग सती जग जननी भवानी। जब आना हुआ था तब तुलसीदास ने लिखा था कि साथ में जगत जननी मां सती है, क्योंकि उसमें कथा सुनने आ रही थी वो, अब जा रही है
तो दक्ष की बेटी है। क्यों? क्योंकि मन में तर्क आ गया, कुतर्क आ गया, कथा के प्रति भाव नहीं, श्रद्धा नहीं। महाराज ये गौर करने की बात है। चेंज हो गया पूरा का पूरा, यहाँ अर्थ हो गया, चेंज हो जाता है। भगवान आगे चल रहे हैं, माँ सती पीछे पीछे चल रही है। और क्या हुआ? भगवान जैसे ही आकाश मार्ग से भगवान तो पधार रहे थे, उस समय त्रेता युग का वो समय चल ही रहा था। उस समय भगवान का, राम का जन्म हो चुका था, वनवास काल की यात्रा में भगवान थे। और उसी समय रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया और भगवान राम हा सीते कहाँ हो सीते, कहाँ हो सीते, बस त्राप आलाप कर रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, वन वन दर दर भटक रहे हैं। पीछे पीछे लखन लाल जी हैं, आगे आगे भगवान राम हैं। जैसे ही देखा किसने? भगवान महादेव ने। तुरंत भगवान महादेव ठहर गए, रुक गए और वहां से प्रणाम करा है। भगवान महादेव कहते धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं तो। हमने कथा सुनी है, कथा का मैं सोच रहा था, कथा तो मैंने सुनी है, कथा सुनने का फल क्या मिलेगा? आज भगवान का दर्शन हो गया, कथा सुनने का फल भी मुझे प्राप्त हो गया। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। पीछे पीछे आ रही थी सती, आ रही थी। सती ने देखा कोई दिख नहीं रहा है, किसको प्रणाम कर रहे हैं? सती पीछे चल रही थी, काफी कदम पीछे चल रही थी। ये परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है, हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति की परंपरा है। पुरुष से कुछ कदम पीछे स्त्री चलनी चाहिए, पुरुष से कुछ कदम पीछे स्त्री बराबर नहीं चलना चाहिए महाराज। पुरुष आगे चले, स्त्री पीछे चले महाराज। किसी ने कहा ऐसा क्यों? पहली बात तो, और तो कुछ बात है कि नहीं है, पर स्त्रियों की चाल धीमे होती है। सबसे बड़ी बात तो समस्या है, चालने में थोड़ी सी महाराज, थोड़ी सी धीरे धीरे चल रहे हैं। पुरुष चलने में थोड़ा तेज है। तो कहीं ना कहीं महाराज, कहीं ना कहीं ये दूसरी बात ये कहा है कि साथ में चलेंगे चर्चा होगी, अलग अलग चलेंगे तो कम से कम चर्चा नहीं होगी, भगवान को नाम हो ले सका। सागे चालो तो बातें करो, और तो क्यों कथा तो वह को नहीं महाराज, सागे चालो बातें करो। थानी माँ मनैया क्यों था कि बेन मनैया कह दियो आज यहाँ होगो, आज यहाँ होगो, आज यहाँ होगो, आज यहाँ होगो। इसलिए कहा कि साथ में चलेंगे तो बातें होगी, आगे पीछे चलेंगे तो कम से कम भगवान का नाम तो ले पाएंगे, भगवान का स्मरण तो कर पाएंगे। इसलिए आगे और पीछे चलना चाहिए महाराज। दुर्भाग्य है आज तो कंधे से कंधा मिला करके चल रही है महाराज, ये दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं, संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, यहाँ एक परंपरा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा गरिमा होनी चाहिए। कहा किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे कहा सती तुझे देखा नहीं? वो देख मेरे इष्ट आराध्य मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उनका दर्शन कर, तू भी प्रणाम कर। सती ने कहा नहीं, मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, मैं ऐसे नहीं करती प्रणाम, प्रैक्टिकल करती हूं हर चीज को पहले। अरे सती कौन सा प्रैक्टिकल है, प्रणाम कर। सती ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी प्रणाम। भगवान महादेव ऊपर से दर्शन कर रहे हैं, भगवान बीच में आकर के, भगवान राम के पास आकर के डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, भगवान ऊपर से दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान समझ रहे हैं कि अभी राम जी क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और लीला करते समय बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए है? कहीं नगर में, गांव में रामलीला चल रही हो और रामलीला में गांव का ही कोई आदमी को हनुमान बना दिया या किसी को राम बना दिया, किसी गांव के आदमी को, और वो अभिनय कर रहा है राम का, हनुमान का। कोई गांव का व्यक्ति को सब जानते हैं, वो अपने गांव रही मांगीलाल है, पर जान कोई कहवे अरे मांगीलाल तो की करे, कोई कहवे जान, उनको पता है अभी रामलीला चल रही है, अभी अभिनय चल रहा है, इसके बीच में जाकर के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गांव के सब लोग जानते हैं। भगवान महादेव ने सोचा मैं क्यों जाऊं, भगवान राम तो लीला कर रहे हैं और मैं लीला के बीच में विक्षेप करूंगा तो भगवान को तकलीफ होगी, ये लीला तो चलने देनी चाहिए। इस लीला का तो ऊपर खड़े रह करके दर्शन किया जा सकता है बस, इसलिए बीच में जाकर के टोका नहीं, रोका नहीं। भगवान महादेव ने बस भगवान को प्रणाम करा। सती से कहा सती आप भी प्रणाम करो। सती ने तो स्पष्ट मना कर दिया, मैं प्रणाम नहीं